अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आज़ादी की तहरीक कहाँ से चली, किन मराहिल से गुज़री और अल्लाह की बरगुज़ीदा जमात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात ने इस तहरीक में कहाँ कहाँ क्या किरदार अदा किया, ख़ुद अल्लाह ने इस तहरीक के मुताल्लिक़ क्या फ़रमाया और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक के मुताल्लिक़ क्या तालीमात दी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने क्या किरदार अदा किया। ये तहरीक कहाँ कहाँ से होती हुई बर्र सग़ीर पाक व हिंद में पहुँची और ममलकत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान वजूद में कैसे आया, ये तमाम तर तफ़सीलात आज की वीडियो में और दीगर वीडियोज़ में आपकी खिदमत में तफसील के साथ पेश की जाएंगी। हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के शयान शान पाकीज़ा हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फ़रमाया और फिर नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए हज़रत हव्वा अलैहा सलावतुल्लाह की तख्लीक फ़रमाई। इंसानियत के इस पहले जोड़े से इंसानियत का आगाज़ हुआ, यहाँ से इंसानियत फैलती गई। एक वक्त आया जब हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांचों बेटे वद, सुवा, यगूस, यऊक़ और नसर की वफ़ात हो गई, तो शैतान ने कौम को अव्वलन इनकी महब्बत का झांसा देकर फिर इसके नतीजे में उनकी पूजा पाठ पर लगा दिया, अल्लाह की ग़ुलामी से निकाल कर इनकी बंदगी पर लगा दिया। तो सबसे पहले इंसानों को इंसानों की बंदगी और ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी और हकीकी ग़ुलामी में लाने के लिए अल्लाह ने अपने पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उन्होंने इस काम के लिए 950 साल मेहनत की। जिन्होंने माना वो दुनिया और आखिरत की आज़ादी का परवाना पा गए और जिन्होंने नहीं माना वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। फिर एक वक्त आया कि नमरूद ने अपनी शाही के तसल्लुत में इंसानों को अपना ग़ुलाम बना लिया और खालिक हकीकी की ग़ुलामी को मिटाने की कोशिश की। तो अल्लाह ने इस कार खैर के लिए अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब किया। उन्होंने इस तहरीक में जान डाली, यहाँ तक कि अपने आप को आग में डलवाना भी गवारा किया, मगर लोगों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी में लाने के लिए अज़हद मेहनत की। ऐसा अज़ीम काम किया कि क़यामत की सुबह तक कुरान उन्हें सलाम पेश कर रहा है। फिर इसी पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस वक्त भेजा जब फ़िरऔन अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहकर सबसे बड़े रब होने का दावेदार था और बनी इसराइल को मुकम्मल तौर पर इसने ग़ुलाम बना रखा था। तो इन हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और उन्होंने फ़िरऔन के दरबार में जाके कहा, अरसिल माना बनी इसराइल, कि बनी इसराइल को अपनी ग़ुलामी से निकालो और मेरे साथ भेज दो। इस तहरीक में बहुत से नशेब व फ़राज आए। बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के कलीम थे, उन्होंने बनी इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दिला दी। ये तहरीक चलती रही यहाँ तक कि ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुर्रे अर्ज़ पे तशरीफ़ लाए और आपने भी इसी तरह की मेहनत फरमाई। हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी ग़ुलामियों से लोगों को निकाल कर एक अल्लाह की ग़ुलामी और बंदगी में देने की बेमिसाल मेहनत की। यहाँ तक कि आपकी दरसगाह नबूव्वत के फ़ैज़ याफ़्ता सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जहाँ भी पैगाम लेके तशरीफ़ ले जाते तो उनका माटो ये होता, लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद, कि हम बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में लाने की मेहनत कर रहे हैं। और उस दौर में सुपर ताकतें जिन्होंने अपने आप को मजाजी रब बना रखा था, कैसर व किसरा,
इन कैसर व किसरा और इस किस्म की ताकतों के गुरूर को खाक में मिलाने वाली जमात भी वही है जिनकी तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर हर दौर में जब भी किसी ने अपने आप को मजाजी खुदा का दर्जा दिया और बंदों को अपनी ग़ुलामी में लाने के लिए नापाक जसारत की, तो हर दौर में अहले हक़ उसके मुकाबले में खड़े हुए और इस तहरीक को जिला बख्शी। ये सिलसिला चलता रहा और एक वक्त आया कि यहूद व हनूद और इसके नाम लेवाओं और हम नवाओं ने पाक बर्र सग़ीर पाक व हिंद में भी इस आज़ादी की तहरीक को कुचल के बंदों को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए एक नया तरीक़ा आज़माया। तो तब भी कुछ फ़र्जंदान तौहीद व सुन्नत खड़े हुए जिन्होंने इस तहरीक में जान डाली और जानें दी, क़ुरबानियाँ दी, यहाँ तक कि लाखों मुसलमानों ने खून दिया है इस ग़ुलामी के चुंगल से आज़ादी हासिल करने के लिए। अकाबिरीन उलमाए देवबंद की बेमिसाल क़ुरबानियाँ हैं इस तहरीक के अंदर। उन्होंने मदारिस बनाए, शामली के मैदान में जंग लड़ी, अंग्रेज़ के तसल्लुत से निजात के लिए तर्क मवालात की तहरीक चलाई। अलगर्ज़ मुख्तलिफ़ मैदानों में ये फ़र्जंदान तौहीद व सुन्नत बरसरे पैकार रहे और मुसलमानों को यहूद व हनूद के पंजे से निकालने के लिए वो मेहनत की जो क़यामत की सुबह तक याद रखी जाएगी। उसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को मुल्क खुदादाद ममलकत पाकिस्तान अल्लाह की नेमत बन के हमें हासिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रही ये बात कि इस तहरीक के अंदर उस वक्त के मैदान सियासत के कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह का साथ किसने दिया, पाकिस्तान का हकीकी तसव्वुर किसने पेश किया और अल्लामा इकबाल मरहूम और कायद आज़म मोहम्मद अली जना को किसने हौसला बख्शा, ये तमाम तफ़सीलात इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।